Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss about the next topic of surface chemistry और फिफ्थ यूनिट जो हमारी चली हुई है प्लस टू क्लास की स्टूडेंट, इसका लेक्चर नंबर 11 हमने आज स्टडी करना है। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे कोलाइड के, जो हमने लेक्चर नंबर 10 में किए थे। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में जो मेथड किए थे वो मेथड कौन से थे? डिसइंटीग्रेटेड मेथड थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली वीडियो में मेथड पढ़े थे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कल जो हमने मेथड पढ़े थे डिसइंटीग्रेटेड के, जो डिसइंटीग्रेशन मेथड थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था। एक पढ़ा था, नंबर 1 पे पढ़ा था हमने मैकेनिकल मेथड पढ़ा था हमने, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था जिसमें हमने कोलाइडल मील का यूज किया था। सेकंड मेथड हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, जिसके अंदर, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रीडिंग आर्क मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड हमने मेथड पढ़ा था स्टूडेंट पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो कल हमने ये मेथड सारे पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेशन के मेथड्स हैं। तो आज हम एग्रीगेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एग्रीगेशन मेथड में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं जरा से। तो देखो, कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करके कोलाइडल को हम प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है, 3 मेथड जो है ये, रिडक्शन हो गया हमारा, डबल डीकम्पोजिशन हो गया, और एक और मेथड है स्टूडेंट इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वाले में। और इसी के अलावा हल्के हल्के से 2-3 और मेथड हैं। ठीक है, सेकंड है जो बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट, ये मेथड है। थर्ड मेथड है बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ substance into solvent। ठीक है, ये मेथड है। और एक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखो, तो जो लास्ट है इसका वो मेथड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। तो ये मेथड स्टूडेंट हमने पढ़ने हैं। ये जो है हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, अब ये मेथड किसके लिए है ये मैंने कल आपको बताया था, जो आपके कोलाइडल हैं। ठीक है, जो आपके कोलाइडल हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक हम बड़े इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए हमने 2 मेथड चूज किए थे, एक डिसइंटीग्रेटेड मेथड और एक कौन से थे? एग्रीगेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है हम तीनों कल लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है? इस वीडियो में हमने ये मेथड पढ़ने हैं सारे। एक तो केमिकल रिएक्शन मेथड जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, ये मेथड है। और सेकंड आपका आएगा एक्सचेंज सॉल्वेंट। थर्ड है कंडेंसेशन वेपर ऑफ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। और फोर्थ है बाय एक्सचेंजिंग कूलिंग। तो देखो स्टूडेंट, इन मेथड्स में तो कुछ है नहीं खास, तो ये मेथड है थोड़े ध्यान से समझने के लिए। तो इससे पहले ये मेथड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चले कि इसमें हमने करना क्या क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो ले लीजिए जल्दी से। तो उस टाइम पहले हम जो केमिकल रिएक्शंस जो मेथड है हमारा, ठीक है, उसके अंदर पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन आप सबको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपको कोलाइडल की बात करते हैं, हम कोलाइडल को प्रिपेयर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनके लिए ही ये सारे मेथड्स कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कोलाइडल्स की, तो स्टूडेंट अगर सल्फर की बात करते हैं, ठीक है, तो सल्फर जो है ऑब्टेन होगा, ठीक है, कहाँ से? H2S से।
H2S से सल्फर प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। सल्फर इज ऑब्टेन इन दी कोलाइडल फॉर्म व्हेन H2S इज बबल्ड थ्रू दी सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यदि यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू यहाँ से बबल करवाया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी, है ना। तो यहाँ से आपको सल्फर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल से मिलेगा, जो सल्फर है वो ऑब्टेन होगा, किससे मिलेगा, कोलाइडल की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सल्फर को प्रिपेयर करना है, लेकिन हमने कोलाइडल फॉर्म में प्रिपेयर करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कोलाइडल की फॉर्म में प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप, नाइट्रिक एसिड ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, तो उसके द्वारा हम जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, इससे इसमें जाना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमें चाहिए क्या, सल्फर चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए, ये कोलाइडल की फॉर्म में चाहिए ना। तो कोलाइडल की फॉर्म में जाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर ब्रोमीन वाटर हो गया। तो इसकी सहायता से हम बड़े इजीली इसको है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो देखो यहाँ पर H2S, इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दिया मैंने, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, आपका जो है सल्फर, जो कि कोलाइडल फॉर्म में आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पर बचेगा क्या, Br के 2 मॉलिक्यूल है, H के 2 मॉलिक्यूल है, तो 2HBr जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ ऑक्सीडेशन जो है हो रही है। या सेकंड मेथड, हम अगर HNO3 डालते हैं, H2S प्लस HNO3 डालते हैं, तो इस केस में देखो जरा क्या बनेगा, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहाँ से H2O, ठीक है, सल्फर तो हमारा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, उसी को तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है, और साथ में NO2 निकलेगा। अब बैलेंस कर दो जरा इसको, तो देखो आफ्टर बैलेंसिंग यहाँ में अगर 2 लगा दूं, 2 to 4, तो यहाँ पर 2 लगा दूं, तो ये आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे 6, और ये आपके 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ तो ये बैलेंस अब, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन मेथड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो आगे चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड है हमारा, सॉरी इसी का बी पार्ट है, सेकंड मेथड बाद में जाएंगे, पहले इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो रिडक्शन देखो, इस मेथड के द्वारा ना आपके जो नोबल मेटल है ना उनको प्रिपेयर किया जाता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर इस तरह के जो है ना उनको हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से रिड्यूस हो जाते हैं कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या डालना पड़ता है उसके लिए, हमें डिल्यूट सोल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है, उन्हीं के साल्ट का कोई डिल्यूट सोल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है, विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और गोल्ड तो ऐसे ही पहले ही खुद से ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और उसको तो डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे उसी के साल्ट के साथ डाल के, तो वो बड़ी जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। तो देखो रिडक्शन गोल्ड सिल्वर इस तरह के जो है सब्सटेंस उनको प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें यूज क्या करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है इसके लिए रिडक्शन, कोई भी एक रिड्यूसिंग सोलवेंट डिल्यूट सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, और उसी के साल्ट के साथ लेना पड़ेगा। जैसे देखो उसमें कॉमन साल्ट होना चाहिए, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि इसको प्रिपेयर कर सकते हो आप, साथ में क्या लेना पड़ेगा, कोई डिल्यूट सोल्यूशन। अब जो डिल्यूट सोल्यूशन लोगे ना, जो सा साल्ट डिल्यूट सोल्यूशन का होगा ना वही साल्ट गोल्ड का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सिल्वर की या गोल्ड की, चलो मैं सिल्वर की बात करती हूँ, एग्जाम्पल दोनों के लेंगे, लेकिन देखो पहले मैं सिल्वर की बात करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर को के कोलाइड चाहिए मुझे, तो मुझे सिल्वर का कोई साल्ट लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ सिल्वर का साल्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने डिल्यूट सोल्यूशन लिया, जो डिल्यूट सोल्यूशन का जो मैंने साल्ट लिया है ना वही साल्ट मुझे इसका लेना था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो साल्ट है वो सारा अलग हो जाएगा आपका यहाँ से सिल्वर, यानी कि यहाँ पे जो साल्ट की क्वांटिटी कम है ना, तो यहाँ से वो साल्ट को रिड्यूस करवा देगी और यहाँ पे आपको जो है AU बड़े इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, यानी सिल्वर बड़े इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना इजी मेथड है ये। बस एक चीज का ध्यान रखना कि रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगी, डिल्यूट सोल्यूशन लेना पड़ेगा, लेकिन साल्ट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम साल्ट है देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या देखो जरा, एक्चुअल में यहाँ पर आपका AU निकल जाएगा प्लस SnCl4, देखो इसको बैलेंस कर देना, तो देखो इसका जो है ये साल्ट, इसका साल्ट भी लेके चला गया, ठीक है, इसके आयंस को यहाँ पर ही ले जाएगा अपने साथ, और यहाँ पे हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल बचेंगे सिल्वर के वो इस तरह से, सॉरी गोल्ड के, सिल्वर का एग्जाम्पल तो लिया ही मैंने, ये सिल्वर का एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे आप इसका ले लो, गोल्ड का ले लो, सेम ही है, ठीक है।
कोई सा भी ले लो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। तो बैलेंस करोगे यहाँ पे टू मॉलिक्यूल इसके लिए, 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ये मिले हमें और 3 मॉलिक्यूल्स ये, इसको भी सेम ऐसे बैलेंस कर लेना। तो देखो स्टूडेंट ये रिडक्शन मेथड है, बस आपको साल्ट जो है वो सेम लेना है। तो ये 2 मेथड हुए स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट के 2 पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो, आई हैव नो स्पेस, तो मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टूडेंट्स डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन। तो देखो जब स्टूडेंट जो H2S गैस है आपके पास, ठीक है, इसको पास करवाओगे किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में से, लाइक आर्सेनियस ऑक्साइड से, ठीक है, तो वाटर की फॉर्म में, तो कोलाइडल सोल्यूशन जो है आर्सेनिक सल्फाइड का वो तुम्हें मिल जाएगा और इससे होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हो, AB + CD। बचपन में हम सिखाते थे कि ये 2 दोस्त थे, ये 2 दोस्त थे, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई होगी और इन दोनों में लड़ाई होगी, तो इसने क्या किया, इसके दोस्त को लेके चला गया और ये इसका दोस्त लेके चला गया, तो ये रिएक्शन क्या बन गई हमारी, ये रिएक्शन बन गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वही कुछ यहाँ पर होने वाला है स्टूडेंट्स। देखो जो आर्सेनियस ऑक्साइड है इसमें H2S गया, ठीक है, इसमें से पास करवाया, डाइल्यूट सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें से H2S जो है पास करवाया हमने। तो पास करवाते क्या होगा, जो आर्सेनियस ऑक्साइड है ना वाटर में, वो कोलाइडल सोल्यूशन देगा, किसका, आर्सेनियस सल्फाइड का, ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड का। तो ये देखो AS2S3, ये छोटा S है स्टूडेंट आर्सेनियस वाला और ये सल्फर वाला है। तो यहाँ पर ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हमें प्रिपेयर हो गया और साथ में क्या प्रिपेयर हुआ, वाटर प्रिपेयर हुआ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी नहीं था, छोटा सा मेथड था हमारा, इजी सा। तो ऐसा ही एक और इजी सा मेथड है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, छोटे छोटे से मेथड है स्टूडेंट्स, ये आपने +1 में सारे कर रखे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रोलिसिस के नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मान लो आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इनके सोल्यूशन को आप बड़े इजीली बॉयल करके, हाइड्रोलिस करके, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हो। बड़ा छोटा सा मेथड है। जैसे मान लो कि मैंने FeCl3 लिया, इसमें वाटर डाला, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, बैलेंस कर दिया मैंने साथ के साथ ही, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है ये सारे मेथड जो है फिनिश कर लिए। तो आगे चलते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारा केमिकल रिएक्शन मेथड। अगले मेथड पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगला मेथड है स्टूडेंट्स बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान से सुनना बेटा इसको। देखो आपका जो ये मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का, इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस लाइक सल्फर, फास्फोरस, ये फेयरली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, किसमें, अल्कोहल में, बट लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं। इफ देयर अल्कोहल सोल्यूशन आर प्योर्ड इन वाटर, यदि पॉर्ड इन वाटर, यदि इनके अल्कोहलिक सोल्यूशन को वाटर में डाल दिया जाए, तब क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन जो होंगे सल्फर और फास्फोरस के, वो ऑब्टेन हो जाएगा। देखो कितना इजी सा मेथड है ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो सब्सटेंस है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो फेयरली सोल्यूबल है अल्कोहल में, लेकिन लेस सोल्यूबल है वाटर में, यानी कि वाटर में तो कम सोल्यूबल है लेकिन अल्कोहल में सोल्यूबल है। तो जब उन्होंने क्या किया कि इसको, ठीक है, इनके हमें प्रिपेयर करने हैं कोलाइडल सोल्यूशन, तो मैं क्या करूं, इनके सोल्यूशन को वाटर में पोर कर दूं, तो हमें बड़े इजीली कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा सल्फर और फास्फोरस का। तो देखो कितना इजी सा मेथड जो ये था, ठीक है। तो थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड मेथड क्या था हमारा, बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सोलवेंट, ठीक है। क्या है ये, बाय कंडेंसन ऑफ वेपर, जो कंडेंस है वेपर्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाएंगे सब्सटेंस के, ठीक है, इनटू किसमें, सॉल्वेंट में। तो देखो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड मर्क्यूरी इन वाटर आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग थ्रू देयर वेपर इन कोल्ड वाटर कंटेनिंग अ लिटिल सब्सटेंसिंग एजेंट लाइक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखो जो कोलाइडल सोल्यूशन है सल्फर का या मर्क्यूरी का वाटर के अंदर, तो उसको बड़ी जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो आप, कैसे, बाय पासिंग देयर वेपर्स इन कोल्ड वाटर, उनके वेपर्स को कोल्ड वाटर में से पास करवा के, तो आपको जो एजेंट मिलेगा कोलाइडल में अमोनियम नाइट्रेट का, वो बड़े इजिली जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी सा मेथड था ये भी। और लास्ट जो हमारा मेथड है, लास्ट मेथड है हमारा बाय एक्सेसिव कूलिंग,
नेम से ही पता लग रहा है कि ये मेथड हम प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, ज्यादा देर तक कूलिंग करके। एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इज ऑब्टेन बाय फ्रीजिंग इन मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर। तो देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर हो गया, तो ये ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रीजिंग करके किसी मिक्सचर को, ठीक है, किसके साथ, सॉल्वेंट और वाटर के साथ। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके जो मेथड थे इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे मेथड नहीं थे। ये जो मेथड है जिसके अंदर हमने 4 मेथड पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन और साथ में हाइड्रोलिसिस। बस ये मेथड जो है आपके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका सारों का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, ये मेथड्स का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो देखो स्टूडेंट, ये टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्यूरिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो बनाई है मैंने। तो लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन। अभी नोट कर लो, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन की। अब जो ये पहले तो आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, प्रिपरेशन की हमने, तो अब जो ये मेथड प्रिपेयर हुए हैं तो उनको प्योर भी तो करना है। तो ये जो मेथड मिले थे वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो उनको प्योरिफिकेशन करने के लिए काफी सारे मेथड पढ़ेंगे, जैसे डायलिसिस हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की। जो ये प्योरिफिकेशन मेथड है ये तो 3 ही है आपके, ठीक है। एक डायलिसिस पढ़ेंगे इसके अंदर, मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक तो डायलिसिस पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायलिसिस, हल्का फुल्का इसके बारे में रीड करना है डायलिसिस के बारे में। तो दूसरा पढ़ने वाले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मेथड जो है हम प्योरिफिकेशन करने के लिए यूज करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 12 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं वीडियो को ड्रॉप कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके साथ आ सके। थैंक यू।